एक पाठ की प्रथम कारिका में आचार्य भगवान अमितगति स्वामी ने समय की विधि में सबसे पहला सूत्र कहा, सत्वेषु मैत्री। सबके प्रति मित्रता का भाव लाना बहुत दुर्लभ है। जब कसायों की तीव्रता होती है तो क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है, अहंकार व्यक्ति को बहरा बना देता है, मायाचारी व्यक्ति को जिह्वा रहित बना देती है और लोभ सर्वस्व का नाश कर देता है। ऐसी स्थिति में सबके प्रति मित्रता का भाव कैसे हो सकता है? जब कसायों की मंदता होती है, सामयिक का भाव होता है, साम्य भाव आता है। साम्य भाव की शुरुआत सत्वेषु मैत्रीम से होती है। ऐसा आचार्य अमितगति महाराज का सूत्र है। सबके प्रति मैत्री का भाव रखें। सबके प्रति का मतलब जीव मात्र के प्रति है, चाहे वह निगोरिया जीव हो, पृथ्वी कायक हो, जल कायक हो, अग्नि कायक हो, वनस्पति कायक हो, वायु कायक हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चतुरिंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, संगी हो, असंगी हो, सूक्ष्म हो, बादर हो, मनुष्य हो, त्रियंच हो, देव हो, नारकी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, सबके प्रति मित्रता का। ये मित्रता क्या है? दूसरों को मेरे कारण से तकलीफ ना हो जाए, यही मित्रता का भाव है। भगवान महावीर स्वामी का सूत्र, जियो और जीने दो। जियो इस तरह से जियो कि हम भी जिए शांतिपूर्वक और दूसरों को भी जीने दें। ध्यान रहे, अगर हम इस तरह से ना जिए कि हम दूसरों को जीने दें, तो फिर निश्चित है हम भी जी नहीं पाएंगे। जब हम इस तरह से जिएंगे कि हम दूसरों को जीने देंगे, तभी हम शांतिपूर्वक जी सकते हैं। भगवान महावीर का परम मित्रता का सूत्र है, जियो और जीने दो। इस तरह से जियो कि दूसरे भी जी सकें। मेरे निमित्त से, मेरे कारण से, मेरे मनोवचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा, मेरे कृतकारिक अनुमोदना के द्वारा किसी जीव की हिंसा का भाव ना हो, भाव हिंसा ना हो, द्रव्य हिंसा भी ना हो। इस तरह से जियो, प्राणी मात्र को जीने दो। आचार्य भगवान कहते हैं, पहले जीवों के बारे में जान लो, कहाँ कहाँ जीव हैं, कैसे कैसे जीव हैं। और जब हम सूक्ष्म और बादर जीवों के बारे में जान लेंगे, छोटे और बड़े जीवों के बारे में जान लेंगे, तो मेरे अंदर उनके प्रति रक्षा का भाव है। सबके प्रति मित्रता की बात है, सबके प्रति मैत्री का भाव है। सब मेरे मित्र हैं। क्यों? कभी मैं भी उन छोटी छोटी पर्यायों में रह करके आया हूं। और अगर भगवान बनने का पुरुषार्थ नहीं किया, फिर से जाना पड़ेगा। सोच लो, विचार लो, भगवान बनने का पुरुषार्थ कर लो। सत्वेषु मैत्री, सबके प्रति मित्रता का भाव रखो। कोई भी मेरा इस दुनिया में शत्रु नहीं है। जिसने मेरी हिंसा की है वह भी मेरा शत्रु नहीं है। जिसने मेरा धन हरण किया है वह भी मेरा शत्रु नहीं है। जिसने मेरी संपत्ति छीन ली है वह भी मेरा शत्रु नहीं है। मेरा अगर कोई शत्रु है दुनिया में, तो एकमात्र कर्म शत्रु है। हाँ, कर्म शत्रु को मारना है। और कर्म शत्रु को मारने के लिए किसी धनुष बाण की जरूरत नहीं है, किसी तीर तमंचे की जरूरत नहीं है, किसी तलवार की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। कर्म शत्रु के मारने के लिए क्रोध की भी जरूरत नहीं है। कर्म शत्रु तो वास्तव में कर्म शत्रु को मारना नहीं पड़ता है, कर्म शत्रु अपने आप मर जाता है। जैसे अंधकार को भगाना नहीं पड़ता है, बस एक दीपक जला दीजिए, अंधकार समाप्त। ऐसे
जब हम अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करते हैं, एकदम शांति के साथ में बैठ जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने आत्मा के अनंत सुख का अनुभव करते हैं, तब जो कसायों की मंदता होती है और जो विशुद्धि बढ़ती है, कर्म अपने आप हमें छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं। मारना नहीं पड़ता है। अगर हम अपने आप में आ जाएं, अध्यात्म की ओर, अपनी आत्मा की ओर अपना दृष्टि कर लें, अपने ज्ञान को अपने ज्ञान जानने में ही लगा दें, कर्म शत्रु अपने आप दूर हो जाया करते हैं। तो ध्यान रहे, सत्य मैत्री, सबसे मित्रता का भाव रखना, यही सामायिक पाठ की शुरुआत है। क्रोध मान माया लोभ जब मंद होंगे, तभी सबको हम अपना मान पाएंगे, तभी हम सबके प्रति मित्रता का भाव रख पाएंगे, और तभी मेरे अंदर सोचने की, विचारने की क्षमता शक्ति पैदा हो पाएगी। क्योंकि जब तक मेरे अंदर कसायों की तीव्रता रहेगी, गुस्सा तीव्र रहेगा, अहंकार तीव्र रहेगा, छल और लोभ लालच की भावनाएं रहेंगी, तब तक मेरा विवेक सुसुप्त रहेगा और हम सबके प्रति अच्छा सोच ही नहीं सकते, न्याय की बात तो कर ही नहीं सकते, किसी को क्षमा तो कर ही नहीं सकते। इसलिए कोशिश करें अपने आप को जानने की, अपने स्वरूप को स्वीकार करने की, और उस स्वरूप को पाने की लालसा अपने अंदर जगाएं। बस यहीं से शुरू होगा सत्य मैत्री सामायिक पाठ का सूत्र। यही हमारे आध्यात्मिक विकास की पहली सीढ़ी के ऊपर पहला कदम होगा।